इस तस्वीर को कौन भूल सकता है? नदी में सीप्लेन। जी, गुजरात चुनाव का वक्त था और साबरमती नदी में प्रधानमंत्री मोदी ने सीप्लेन उतारा और संकेत यही दिया, देख लीजिए गुजरात मॉडल इसी को कहते हैं। और उम्मीद यही जाग गई कि आने वाले वक्त में सीप्लेन गुजरात के तमाम दूसरे नदियों पर भी उतर ही जाएगा। लेकिन चलिए आपको अब दूसरा मंजर दिखलाते हैं। यह है सूरत की ताप्ती नदी। कीचड़, गंदगी और बदहाली को जीती ताप्ती नदी। ताप्ती सूरत की लाइफलाइन है, लेकिन आज खुद ताप्ती को लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। ताप्ती के नाम से लोकप्रिय ये नदी सिर्फ नाम की नदी रह गई है। सूरत को देश का औद्योगिक केंद्र कहा जाता है और सूरत की ये विकास गाथा लिखी गई है तापी नदी के धारा प्रवाह से। लेकिन हकीकत ये है कि जैसे जैसे शहर की जरूरतें बढ़ती गईं, नदी में पानी कम होता चला गया। तो ऐसी सूखी नदियों से नदी जोड़ो परियोजना कैसे साकार होगी, कोई नहीं जानता। वैसे सवाल सिर्फ नदी के सूखने भर का नहीं, लापरवाही का भी है। क्योंकि सूरत में पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए प्रशासन ने नदी पर बांध बनाकर काजवे का निर्माण तो कर दिया, लेकिन लापरवाही के चलते नदी का पानी लगातार सूखता गया। नदी में जलकुंभी बड़ी चुनौती है और इससे निपटने के लिए बीजेपी सरकार ने 922 करोड़ रुपए का फंड भी जारी किया, पर काम आज तक शुरू हो नहीं पाया। मेरे ख्याल से हर साल से इस साल 30-35% कम हो गया है तापी में। इसलिए इस साल प्रीवियस मॉनसून में जो ऊपर डैम है उकाई में, यहाँ से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर, दैट वाज नॉट फिल्ड टोटली, सो दे आर अनेबल टू डिस्चार्ज। वहाँ से पानी निकलने के लिए पॉसिबिलिटी ही नहीं है, बिकॉज डैम इज मेन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए है, सूरत को पानी देने के लिए नहीं। और जो पानी अंदर सूरत में जो आता है वो जलकुंभी की वजह से पानी भी खराब आ रहा है लोगों के घर में। और मेरे को लगता है ये जलकुंभी पूरा इश्यू जो सूरत शहर का सबसे खराब अभी दौर चल रहा है पानी के लिए, तो जलकुंभी जिम्मेदार है। और स्वच्छ भारत अभियान जब देश में अंगड़ाई ले रहा है, तो ऐसे में ताप्ती नदी ही गंदगी और कचरा पेटी में बदल चुकी है और रही सही कसर इन नालों ने पूरी कर दी। ताप्ती में तकरीबन 42 छोटे बड़े नाले सीधे आकर गिरते हैं, जिसमें शहर से निकला ड्रेनेज वाटर होता है। कहने के लिए नदी की साफ सफाई के लिए करोड़ों का फंड सैंक्शन हो चुका है, लेकिन असलियत में अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में अब आपको दिखलाते हैं ताप्ती रिवर फ्रंट, जिसकी धूम दिल्ली में भी सुनाई देती है गाहे बगाहे, क्योंकि ये गुजरात मॉडल है। और 2011 में बड़े धूमधाम के साथ आनंदीबेन ने इस रिवर फ्रंट को लॉन्च भी किया था। करोड़ों की लागत लग गई थी, खूब प्रचार किया गया, लेकिन ना तो ताप्ती में पानी आया, ना ही रिवर फ्रंट की किस्मत बदली। आलम यह कि आधे अधूरे बने रिवर फ्रंट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। ये जो मेरे पीछे प्रोजेक्ट है, ये वही रिवर फ्रंट है जिसको काफी जोर शोर के साथ इसको लॉन्च किया गया था। और अभी की हालत दिखाएं तो दूर आप देख सकते हैं कि जो नदी है, दरअसल वहाँ नदी बची नहीं है, सिर्फ जमीन ही जमीन नजर आ रही है। और रिवर फ्रंट की ये जो पूरी योजना है, ये भी आधे अधूरे काम के साथ ही बंद पड़ गई है। तो कैसे हवाई दावों और जमीन की सच्चाइयों में बड़ा अंतर होता है, इसके लिए एक बार गुजरात के इस विज्ञापन को सुन लीजिए, देख लीजिए। आपने कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। एबीपी न्यूज के लिए अंजलि सिंह,